आपके थर्ड सेमेस्टर के एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिलेबस की थर्ड यूनिट बृहस्पति। सेकंड यूनिट में आपने मनु एंड मनुस्मृति को समझा था, बट इन दिस यूनिट थिंकर्स की हमारी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम समझने वाले हैं बृहस्पति को। ब्रॉडली विल कवर ऑल द थ्री सब टॉपिक्स ऑफ द यूनिट टू एंश्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज एग्जाम प्रिपेयर्डनेस इन वन शॉट। अगर आपने नोटिस किया हो तो अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है वेयर कौटिल्य रिकग्नाइजेस बृहस्पति एंड शुक्र, तो इसलिए बृहस्पति को समझना ज़रूरी हो जाता है। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। बृहस्पति का नाम हम ज़्यादातर एक देव गुरु के रूप में जानते हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में उनका एक और रूप है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकली चार्ज्ड है। टाइम के साथ उनकी इमेज एक ऐसे थिंकर की बन गई जो धर्म या आदर्श से ज़्यादा राजनीतिक रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म पे फोकस करता है। यहाँ बृहस्पति एक पैरेलल लाइन में खड़े होते हैं कौटिल्य के साथ, या उनसे भी पहले, एक ऐसे राजनीतिक मॉडल के एडवोकेट के रूप में जो मॉरल आइडियलिज्म से ज़्यादा रियल पॉलिटिक को समझता था। उनकी असली कॉम्पोजिशन है बृहस्पति सूत्र। पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके फ्रैगमेंट्स और दूसरे टेक्स्ट में उनके बार बार रेफरेंसेस कोटेड हैं। इनमें फोकस होता है डिप्लोमेसी, एस्पियोनाज, टैक्सेशन और सेकुलर गवर्नेंस पे, जिसका कोर एम है राज्य की समृद्धि और राजा की शक्ति का संग्रह, ना कि धार्मिक आदर्शों का पालन। आइडियलिज्म नहीं है जैसी बात की रियल पॉलिटिक है। कौटिल्य ने भी उनका जिक्र किया है अर्थशास्त्र में, कभी एग्री करके, कभी रिफाइन करके, जो दिखाता है कि बृहस्पति का कंट्रीब्यूशन एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट के एवोल्यूशन में कितना इम्पोर्टेंट था। बृहस्पति के राजनीतिक विचार एकदम अलग रास्ते चलते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल धार्मिक मॉडल्स पे उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। जहाँ मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट किंगशिप को डिवाइन और धर्म रक्षक के रूप में प्रेजेंट करती हैं, वहीं बृहस्पति इन सबको साइड करते हैं। उनके लिए राजा ना तो देवता का प्रतिबिंब है, ना ही धार्मिक अनुष्ठान का पहरेदार। स्टेट का जन्म किसी डिवाइन विश से नहीं बल्कि ज़रूरत से हुआ है, एक प्रैक्टिकल सल्यूशन टू मत्स्य न्याय, जहाँ बिना शक्ति के स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाता है। ये सोच उन्हें चारवाक स्कूल से जोड़ती है, एक मटेरियलिस्ट और रैशनलिस्ट ट्रेडिशन जो वैदिक अथॉरिटी और मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करता था। बृहस्पति भी इसी मटेरियलिस्ट रियलिज्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। चारवाक स्कूल में बृहस्पति सॉर्ट ऑफ फाउंडर भी माने जाते हैं। गवर्नेंस उनके लिए एक सेक्युलर रिजल्ट ड्रिवन प्रोसेस है, जिसका मेन गोल है ऑर्डर, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी। धर्म का मतलब यहाँ मॉरल या रिचुअल प्योरिटी नहीं बल्कि इफेक्टिव रूल है। उनका स्टेट मॉडल काफ़ी मॉडर्न लगता है, एक फंक्शनलिस्ट मॉडल जिसमें शक्ति का मूल्य उसकी यूटिलिटी से होता है, ना कि उसके रिचुअल जस्टिफिकेशन से। और जैसे कौटिल्य ने कहा था, बृहस्पति भी स्टेट को एक ऑर्गेनिक यूनिट के रूप में देखते हैं, जिसमें 7 आवश्यक अंग, सप्तांग हैं: राजा, मंत्री, कोश, सेना, दुर्ग, मित्र और प्रजा। इनमें से एक भी कमजोर पड़ा तो पूरा राज्य अस्थिर हो जाता है, इनस्टेबल हो जाता है। ये विजन हाईलाइट करता है उनका इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिज्म कि सही राजनीति वही है जो काम करे, जो यूटिलिटी प्रोवाइड करे, चाहे उसका मॉरल या रिचुअल जस्टिफिकेशन हो या ना हो। बृहस्पति का राजनैतिक सोच के सेंटर में एक आइडियल रूलर है, ऐसा राजा जो सिर्फ धार्मिक या सिंबॉलिक हेड नहीं बल्कि एक शार्प, इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक लीडर हो। उसकी पहचान उसके डिसीजन मेकिंग से होती है, और बृहस्पति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं एस्पियोनाज और इंटेलिजेंस। वो कहते हैं कि गुप्तचर यानी स्पाइज राजा की आंखें और कान होते हैं। ये स्पाइज अलग अलग रूप में कोर्ट, मार्केट, आर्मी और दुश्मन के दरबार तक में फैले रहते हैं, ताकि इंटरनल कॉन्स्पिरेसी, पब्लिक अनरेस्ट या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे पता लगा सकें। सर्विलांस यहाँ लग्जरी नहीं, सर्वाइवल का हिस्सा है, और यही रियलिज्म बृहस्पति की डिप्लोमेसी में भी दिखता है। वो मानते हैं कि पीस या वॉर का डिसीजन रिलीजियस मोरालिटी पे नहीं बल्कि राष्ट्र हित पे होना चाहिए। अगर डिसेप्शन, अलायंस या इवन बिट्रेयल से देश की रक्षा और विकास हो सकता है, तो वो चलता है, इट वर्क्स। बृहस्पति का ये विजन एक अनअपोलोजेटिक रियल पॉलिटिक का एग्जाम्पल है, जहाँ नीति और न्याय का मतलब है प्रैक्टिकल गवर्नेंस, ना कि सिर्फ आइडियलिज्म। कौटिल्य ने भी इस अप्रोच को अडॉप्ट और रिफाइन किया, लेकिन हमेशा बृहस्पति का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया, क्योंकि इसी रियलिस्ट ट्रेडिशन ने
बृहस्पति की कंट्रीब्यूशन भारतीय राजनीति में मोरालिटी और स्ट्रैटेजी के बीच बैलेंस बनती है आगे चलकर। अगला सब टॉपिक जस्टिस देखें तो बृहस्पति की राजनीतिक सोच भले ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मुकाबले में कम स्ट्रक्चर्ड लगे, लेकिन जब बात न्याय या जस्टिस की होती है तो उनकी अप्रोच काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और मॉरली ट्यून्ड भी है। उनका रियलिज्म कभी भी एमोरल या अथॉरिटेरियन नहीं होता। उनके लिए न्याय का मतलब है जनहित, सुधारित शासन और रैशनल धर्म का पालन। यहाँ धर्म का मतलब वो धार्मिक या ब्राह्मणिकल सिस्टम नहीं है, जहाँ वर्ण और रीतियों का पक्ष लिया जाता है। बृहस्पति धर्म को रिडिफाइन करते हैं, धार्यति इति धर्मः। जो समाज को संभाले वही धर्म है। धर्म को काफ़ी इलैबोरेट तरीके से हम फर्स्ट सेमेस्टर में समझ ही चुके हैं। यानी जस्टिस तब होता है जब गवर्नेंस सामाजिक बैलेंस और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। राजा की लेजिटिमेसी वैदिक यज्ञ या गुरु के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि फेयर रूल और लोगों की भलाई से आती है। सेक्युलरिज्म दिख रहा है यहाँ पर। ये पर्सपेक्टिव बृहस्पति को एक ऐसे थिंकर के तौर पे इस्टेब्लिश करता है जिन्होंने धर्म को मॉरल आइडियलिज्म से हटाकर प्रैक्टिकल गवर्नेंस का टूल बना दिया। न्याय यहाँ कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका असली लक्ष्य है पीपल सेंट्रिक राज्य। बृहस्पति का जस्टिस का मॉडल एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और ह्यूमेन विजन को दिखाता है, जिसका सेंटर है कमजोर और वंचित लोगों की रक्षा। एंशिएंट इंडिया का अधिकांश राजनीतिक दर्शनों में जहां शासन एलीट के लिए था, बृहस्पति एक रेयर थिंकर हैं जो कहते हैं कि राज्य का असली कर्तव्य है सबसे कमजोर को सुरक्षा देना। उनके लिए न्याय का मतलब सिर्फ कानूनी सुधार नहीं, मानव मर्यादा, ह्यूमन डिग्निटी और सुरक्षा भी है। चाहे वो अनाथ हों, स्त्रियां हों, गरीब हों या अल्पसंख्यक समुदाय हों। अगर राजा सिर्फ अपने मित्रों और शासक वर्ग सिर्फ एलिट्स की रक्षा करे, तब वो न्याय से चलने वाला नहीं है, न टिकाऊ है। ऐसे शासक से जनता पीठ हटा लेती है और उसका मॉरल अधिकार खत्म हो जाता है रूल करने का। इस न्याय को लागू करने के लिए बृहस्पति प्रोपोर्शनेट दंड और गिफ्ट्स के पक्ष में है। दंड उनके लिए बदले का हथियार नहीं है, बल्कि सुधार का माध्यम है, रिफॉर्म का तरीका है। सजा उतनी ही हो जितनी आवश्यक है, न कम न ज्यादा, इमोटिव नहीं होनी चाहिए। साथ ही उनका जोर है कि योग्यता और ईमानदारी का सम्मान हो, तभी शासन में अकाउंटेबिलिटी और मॉरल लीडरशिप बन पाएगी। ये बृहस्पति को मनु से अलग बनाता है, जहाँ दंड व्यक्ति के जाति के आधार पर तय होता है। यहाँ न्याय व्यवहारिक भी है और संवेदनशील भी। बृहस्पति के जस्टिस में एक और की फीचर है निष्पक्ष और ईमानदार प्रशासन का जोर। वो राजा को साफ कहकर चेतावनी देते हैं, अपने रिश्तेदारों, पसंदीदा दरबारियों या चमचों पर आधारित शासन मत चलाओ। नेपोटिज्म नहीं दिखना चाहिए। उनके लिए राजा का असली फर्ज है एक योग्य और निष्पक्ष लोगों को पदों पर नियुक्त करे और कानून सब पर बराबर लगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या आमजन। कोर्ट के अंदर भी बायस और पक्षपात की जगह विश्वास और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसलिए वो गुप्तचर व्यवस्था सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार के लिए भी ज़रूरी मानते हैं। आखिर में बृहस्पति का न्याय नीदर मनु जैसे रिचुअलिस्टिक और हायरार्किकल मॉडल पर आधारित है और ना ही कौटिल्य जैसे कोल्ड रियलिज्म पर। उनका सिस्टम एक फंक्शनल एथिक है जहां न्याय का मतलब है सुशासन और दायित्व की पूर्ति, सबके लिए एक जैसा कानून, कमजोरों की सुरक्षा और दंड पुरस्कार का सटीक संतुलन, एक बैलेंस होना चाहिए। इस प्रक्रिया में बृहस्पति एक ऐसे प्राचीन चिंतक के रूप में उभरते हैं जो रियल पॉलिटिक को मॉरल विजन के साथ जोड़ते हैं, और ये उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ट्रूली एक्सेप्शनल बन जाता है। अब आगे देखें तो बृहस्पति के इंटरस्टेट रिलेशंस के आइडियाज एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक हार्ड को रियलिस्ट ट्रेडिशन का बेस ले करते हैं, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल है। नेशनल इंटरेस्ट अबव ऑल। बृहस्पति के लिए एक्सटर्नल रिलेशंस कोई मॉरल या रिलीजियस बैटलफील्ड नहीं है। ये एक पावर ड्रिवन कॉम्पिटिटिव अरीना है जहां हर स्टेट को अपने सर्वाइवल और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिना किसी इमोशनल या एथिकल बैगेज के। वो डिप्लोमेसी को एक स्ट्रेटेजिक टूलकिट के फॉर्म में देखते हैं, जहां अलायंसेस और एनिमिटीज परमानेंट नहीं होते। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। पीस और वॉर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनल गोल नहीं है। डिसेप्शन, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड मैनिपुलेशन आर वैलिड टूल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट।
यहाँ उनका अप्रोच मैकियावेलियन नहीं बल्कि प्री मैकियावेलियन है, जहाँ पावर और अडेप्टेबिलिटी दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है। बृहस्पति क्लियरली एम्फसाइज करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी स्टैटिक नहीं हो सकती। रूलर को हर सिचुएशन के ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली वो साम दान भेद या दंड का यूज कर सकता है। उनके व्यू में फ्रेंडशिप या हॉस्टिलिटी सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे वैलिड होते हैं। इफ़ इंटरेस्ट अलाइन करे तो इवन एनिमीज से कोलैबोरेट कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट डाइवर्ज हो तो चाहे फ्रेंड हो वो भी थ्रेट बन जाते हैं। सो बृहस्पति फॉरेन पॉलिसी का एक रैशनल इंटरेस्ट बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल मॉडल या फ्रेमवर्क प्रमोट करते हैं, जहां मोरालिटी की जगह स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और अडेप्टेबिलिटी को वैल्यू मिलती है। रूलर का काम है अपने स्टेट को सिक्योर रखना, नॉट बाय ट्रस्ट बट बाय विजिलेंस। ये थॉट एंशिएंट इंडिया के रियलिज्म को इस्टेब्लिश करता है और ये बताता है कि एथिकल पॉलिटिक्स एंड प्रैग्मेटिक सर्वाइवल का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए इन इंटरनेशनल अफेयर्स। मंडल थ्योरी भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखी ही है। एक एस्पायरिंग किंग के लिए एलाय यानी मित्र और एनिमी यानी अरी की फॉरेन रिलेशंस की थ्योरी, जो हमें बृहस्पति, कौटिल्य और भी कई पॉलिटिकल सोर्सेज में देखने को मिलती है। मंडल को भी एग्जाम में ज़रूर इंक्लूड करें, विच विल हेल्प यू फेच बेटर मार्क्स। बृहस्पति के लिए डिप्लोमेसी कोई मॉरल परसुएशन का टूल नहीं है, बल्कि एक प्योरली स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट है। ट्रीटी साइन करना, एमिसरीज भेजना या नेगोशिएशंस करना, ये सब जेस्चर्स गुडविल दिखाने के लिए नहीं होते। इनका रियल मकसद होता है टाइम बाय करना, एनिमी की स्ट्रेंथ को टेस्ट करना, उनके अंदर डिविजन्स क्रिएट करना या अपने टैक्टिकल एडवांटेज को सिक्योर करना। बृहस्पति के लिए डिसेप्शन भी एक लेजिटिमेट पार्ट है डिप्लोमेसी का, जब तक वो स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व करता हो। इस व्यू को बाद में कौटिल्य ने और सॉलिडिफाई किया अर्थशास्त्र में, जहां उन्होंने ओपनली बृहस्पति के इन्फ्लुएंस को एक्नॉलेज किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एस्पियोनाज यानी स्पाई सिस्टम। बृहस्पति के मॉडल में स्पाइस सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए भी एसेंशियल टूल्स होते हैं। थ्रू कॉवर्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग, किंग इन्वेजन्स प्रेडिक्ट कर सकता है, राइवल किंगडम्स के मॉरल एसेस कर सकता है, उनके अंदर पॉलिटिकल डिसेंट एक्सप्लॉइट कर सकता है और बिना युद्ध के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है। इसलिए एस्पियोनाज बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इंटेलिजेंस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन मिलिट्री फोर्स। बृहस्पति के विजन में जो राजा जानकारी के बिना चलता है वो अंधेरे में जीता है, अंधेरे में तीर चला रहा होता है। बृहस्पति युद्ध को ना तो ग्लोरीफाई करते हैं, ना ही अननेसेसरीली अवॉइड करते हैं। वॉर उनके लिए एक लेजिटिमेट पॉलिसी टूल है, लेकिन उसका पर्पस ऑनर या रिवेंज नहीं होता, बल्कि स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी होती है। युद्ध तभी छेड़ना चाहिए जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो और फाइनल एम हमेशा सिक्योर हो। सिक्योरिटी एनहांस होनी चाहिए एंड आपका इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होना चाहिए। एक्सपेंशनरी टेंडेंसी दिखती है यहाँ पे। बृहस्पति के फ्रेमवर्क में ब्रूट फोर्स से ज़्यादा स्ट्रेटजी पे फोकस होता है। लॉन्ग टर्म पीस भी सिर्फ स्ट्रेंथ के जरिए पॉसिबल है, गुडविल के भरोसे नहीं। एक और यूनिक एस्पेक्ट है बृहस्पति का, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे जोर देना। ट्रेड, वेल्थ और रिसोर्सेज उनके लिए सिर्फ डोमेस्टिक प्रॉस्पेरिटी के टूल्स नहीं हैं, ये एक्सटर्नल लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट्स और रिसोर्स शेयरिंग अरेंजमेंट्स कन्फ्लिक्ट्स को डेटर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म अलायंसेस बिल्ड करने के लिए फाउंडेशन बन सकते हैं। तो फाइनली बृहस्पति का इंटरस्टेट रिलेशंस का मॉडल प्योर रियलिज्म पे बेस्ड है, जहां नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर ही डिप्लोमेसी और वॉर के असली गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर AMIPT यूनिट 3। वी हैव कवर्ड ऑल दैट यू वुड नीड फॉर दिस यूनिट, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू बृहस्पति एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट, जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब कुछ PYQs देखें तो बेस्ड ऑन आवर स्लाइड्स कंटेंट एंड द वीडियो, you could deal with all the questions around statecraft, justice, and all other possible questions around बृहस्पति। इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर on the discussed topics from various academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political.
Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. जल्दी मिलते हैं with the next unit.